Hello dear students, we will study now chapter 4 agriculture. पिछले वीडियो में हमने मिक्स्ड फार्मिंग पर ही छोड़ दिया था, यानी कि कॉमेरिकल फार्मिंग हमारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके जो पार्ट्स थे वो हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, तो इसलिए हम मिक्स्ड फार्मिंग से शुरू करेंगे. So let's start it. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है. Plantation area, a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है. Large amount of labor and capital are required. इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि वृहद पैमाने पर श्रम यानी कि मेहनत की जाती है और पूंजी भी उतनी ही ज़्यादा लगती, पूंजी यानी कि पैसा भी उतना ही ज़्यादा लगता है. द प्रोड्यूस may be processed on the farm itself or in nearby factories. उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है. The development of a transport network is thus essential for such a farming. इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है. Major plantation are found in the tropical region of the world. रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कौवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं. Next topic is major crops. A large varieties of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Major crop यानी कि मुख्य फसलें. बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं. क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज. फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं. मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स. गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं. जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स. जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं. इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी. चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं. अब मुख्य फसलों में हमारा पहला टॉपिक है राइस. राइस यानी चावल. राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसलों में से एक है. It is the staple of the tropical and subtropical region. यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है. यानी कि चीका युक्त जो मिट्टी होती है उसमें ही चावल की फसल अच्छी तरीके से बढ़ती है. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडियन, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट. चीन चावल उत्पादन में अग्रणी, उसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं.
Unfavorable climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। इस प्रकार से चावल हमारी मुख्य फसल है और ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही इनका आहार किया जाता है और ये चीकायुक्त मृदा में होता है और इसमें चावल में अधिक उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है और वर्षा भी बहुत अधिक होनी चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वीट। वीट यानी कि गेहूँ। Wheat require moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और संचयकर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि गेहूं जो होता है ना, जब वो बढ़ता है तब उसमें मध्यम तापमान की जरूरत होती है, लेकिन जब उसकी कटाई होती है तो उसमें तेज धूप होनी चाहिए। तेज धूप होने से उसकी जो बालियां होती है वो बहुत अच्छी निकलती है, यानी कि गेहूं के दाने बहुत अच्छे निकलते हैं। इट थ्रिव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉयल। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, यानी कि लोमी सॉयल में इसका जो विकास होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। किसका? गेहूं का। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है और भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। हमारे यहाँ शीत ऋतु में उगाया जाता है गेहूं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिलेट। मिलेट यानी कि मोटे अनाज जो होते हैं उनके रूप में होता है ये। दे आर ऑल्सो नॉन एज अ coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soil. मिलेट को मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाया जा सकता है। It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि इसे ज़्यादा सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इसमें पर्याप्त होता है। कम सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता भी इसमें पर्याप्त होती है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ज्वार यानी कि ज्वार, बाजरा और रागी, ये रागी भारत में उगाए जाते हैं। अदर्स कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। यानी कि नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं, यानी कि नाइजीरिया और चीन और नाइजर में भी ये फसलें उगाई जाती है। कौन सी? मिलेट। नेक्स्ट आता है मेज। मेज यानी कि मक्का। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। यानी कि जो मक्का है उसके लिए जो तापमान और वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, यानी कि मध्यम तापमान उसको चाहिए होता है, वर्षा भी मध्यम और अधिक धूप की आवश्यकता उसे होती है। नेक्स्ट आता है इट्स नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोयल। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, यानी कि मक्का जो है वो उपजाऊ मृदा के अंदर ही अच्छी तरीके से उग सकता है या उसका विकास हो सकता है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉटन। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. कॉटन यानी कि कपास जो होता है, रुई जो होती है, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन, यानी कि वो जो पाला रहित दिन उसे कहते हैं जिसमें सर्दी में शीत वर्षा होती है उसे पाला रहित दिन कहते हैं। उसमें हल्की हल्की सी बूंदे पानी की गिरती है और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता इसे होती है। किसे? कपास को या कॉटन को। It grows best on black and alluvial soil, China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt.
आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास की अग्रणी उत्पादक देश हैं। It is one of the main raw material for the cotton textile industries. यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यानी कि जो कपास होता है, कपास के लिए तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है और ये काली जलोढ़ मृदा में ही सर्वोत्तम तरीके से उग पाती है। जलोढ़ मृदा यानी कि जो जल के द्वारा बहा कर लाई गई जो मृदा होती है, जैसे कि नदियाँ कहीं से आती है और वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी गाद के रूप में लेके आती है और फिर उसे एक जगह छोड़ कर जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा कहेंगे। जल के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को हम जलोढ़ मृदा के रूप में जानते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।